ओके दोस्तों, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या है, देखो ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम में ये हिंज पॉइंट्स है, यानी इस पॉइंट के अबाउट ये मूव तो कर सकता है, बट ये दोनों इस यहां पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, बट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये मूव कर सकता है। समथिंग लाइक दिस, इट्स अ हिंज, इट कैन मूव, राइट। सो ये जो पूरा सारे फ्रेम्स है वो सारे आपस में रंबस है, यानी ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ सब इक्वल है, और ये जो लेंथ का रेशियो है वो है 3:2:1। ठीक है, सो सवाल ये पूछा गया है, जो ये वाला एन को अगर मैं स्पीड v से टुवर्ड्स राइट खींच रहा हूं, तो यहां पर जो हमारा हिंजेस है A1 A2 इनका, और B1 B2 B3 इन तीनों का रेस्पेक्टिव स्पीड कितने होने वाली है, हमें उस इंस्टेंट पे निकालना है जिस इंस्टेंट पे ये सारे स्क्वायर्स है। स्क्वायर से मतलब ये वाला वर्टिकल एंगल जो है वो जब 90 डिग्री है, उस टाइम पे ये सारे के सारे स्पीड हमें निकालनी है। ओके, बाय सिमेट्री में एक चीज तो बोल सकता हूं, जो A1 और A2 है वो डेफिनेटली हमारा किसी भी हालत पे वर्टिकली मूव नहीं कर सकता है, उनका मूवमेंट जो होगा वो डेफिनेटली हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, राइट। सो अब हम लोग थोड़ा ड्रॉ कर लिख ले, उसको अब हिंज की तरह ट्रीट करने का कोई फायदा नहीं है, इनको हम लोग सिंपल स्क्वायर की तरह ही मैं ट्रीट कर रहा हूं। लेफ्ट वाला जो एंड है वो डेफिनेटली हमारा फिक्स है, ये दीवार के साथ जुड़े हुए होने के कारण इसका स्पीड हमारा 0 है। ये सारे के सारे हमारा स्क्वायर्स है, ठीक है। ओके, सो मान लो ये वाला लेंथ है 3L, ये वाला लेंथ है 3L, तो ये वाला लेंथ है 2L, ये वाला लेंथ है 2L, दिस इज L, दिस इज L, ये वाला एंड का स्पीड मैंने दे दिया हूं v। अच्छा, कोई भी इंस्टेंट पे जब ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री बनेगा, तो इट इज क्लियरली एविडेंट ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो होगा 3√2L, ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो होगा 2√2L, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो होगा √2L। ठीक है, नाउ ये वाला पॉइंट है A1, ये वाला पॉइंट है A2, ये वाला पॉइंट जो है वो है A3। ठीक है, ना ध्यान दो, बहुत सिंपल सी बात है, ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितना है 6√2L। ये जो टोटल लेंथ है वो मेरे पास कितना है, ये टोटल लेंथ है 6√2L। ठीक है, नाउ अगर मैं ध्यान दूं, ये वाले पॉइंट का स्पीड है मान लो v1, और ये वाले पॉइंट का स्पीड है मान लो v2, क्योंकि ये वाला पॉइंट स्टेशनरी है, मैं सारे डिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट में मेजर करूंगा। देखो दोस्तों, जो दिया हुआ है d/dt ऑफ 6√2L, ये मुझे v दिया हुआ है। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v1? ध्यान देना, v1 जो है वो है d/dt ऑफ 3√2L, यह है v1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2? दैट इज d/dt ऑफ, इन दोनों को ऐड कर लो, दैट इज इक्वल्स टू 5√2L, राइट। तो यहां से मैं एक चीज देख सकता हूं, जो dl/dt जो है उसका वैल्यू मेरे पास है
v/6√2। जो dl/dt का वैल्यू है वो है v/6√2। सो v1 का जो वैल्यू आएगी, v1 दैट इज 3√2 into dl/dt, that is 3√2 into v/6√2, and that will be equals to v/2। so v1 का जो वैल्यू है वो मेरे पास साफ साफ आ गया है v/2। और यहां पर अगर मैं दूसरे वाले पे ध्यान दूं तो दूसरे वाले पे v2 जो है that is equals to 5√2 into dl/dt, that is 5√2 into v/6√2, and this will come out to be equals to 5v/6। so मेरे पास यहां से v1 और v2 का वैल्यू जो है वो हमारा आ चुका है, राइट। सो अब सवाल ये है, जो मैं टॉप मोस्ट पॉइंट्स का जो वेलोसिटीज है उन वेलोसिटीज को मैं किस तरीके से निकालूंगा। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान देना, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उनके जो वेलोसिटीज होंगे वो हमारा हॉराइजेंटल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं इस सिस्टम को आगे ले जाऊंगा तो ये B1 और ये जो करस्पॉन्डिंग B1 डैश पॉइंट मान लो, ये दोनों भी मेरा आगे भी बढ़ेगा और साथ ही साथ इसका लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी डेफिनेटली होने वाली है। सो अगर मैं B1 पॉइंट को एनालाइज करने का कोशिश करूं, ध्यान देना, B1 पॉइंट दो रॉड के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। दिस इज अ पॉइंट B1। नाउ ये वाला ऑब्वियसली बात है स्टेशनरी है और ये वाला हॉराइजेंटली आगे बढ़ रहा है विद द स्पीड ऑफ v/2। नाउ B1 का वेलोसिटी विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी में vx और vy मान सकता हूं। ना जहां तक रही बात Vx की, तो Vx का वैल्यू मेरे ख्याल से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्योंकि ये वाला पॉइंट मेरा स्टेशनरी है, ये वाला पॉइंट मेरा स्टेशनरी है और ये वाला पॉइंट मेरा v/2 से आगे जा रहा है। तो B1 पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो डेफिनेटली मेरा इन दोनों का एवरेज होने वाला है, यानी Vx में डायरेक्टली मेरे ख्याल से लिख सकता हूं इक्वल्स टू v/4। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा मैं कैसे लिख पा रहा हूं। और ऐसे भी अगर लेंथ वाइज भी देखना चाहिए तो ये वाला जो लेंथ होगा वो 3√2 L/2 होगा, जिसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो नीचे यहां पर और एक 2 का टर्म आएगा। सिंपली जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू v/4। अच्छा, अब ये वाला एंगल जो है वो इस इंस्टेंट पे 45 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है वो भी हमारा 45 डिग्री है। नाउ अगर मैं Vx और Vy को कंपोनेंट के अलोंग रिजॉल्व करूं, Vx और Vy को अगर मैं कंपोनेंट के अलोंग रिजॉल्व करूं तो ध्यान देना, जो ये वाले रॉड के अलोंग Vy का दो कंपोनेंट है लाइक दिस एंड दिस, और Vx का भी दो कंपोनेंट है लाइक दिस एंड दिस, और V2 का भी, दिस इज 45, दो कंपोनेंट है लाइक दिस एंड दिस, राइट। सो ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 है। सो मेरे पास यहां से दो इक्वेशन आता है। ये वाले रॉड का अगर मैं लेंथ कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूं तो ये वाले रॉड का लेंथ कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हुए लिख सकता हूं Vy cos 45
माइनस वी एक्स कॉस 45 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। वाओ, मुझे दूसरा इक्वेशन की जरूरत भी नहीं है, खैर उसको लेकिन मैं सॉल्व करूंगा, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत किया हूं मैं कहीं पर। तो मेरे पास यहां से डायरेक्टली आ गया है वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई। ठीक है, यहां पर मेरे पास डायरेक्टली आ गया है वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई। एंड अगर मैं ये वाले रॉड को इस्तेमाल करता तो रॉड के लेंथ के अलोंग वेलोसिटीज इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर आ रहा है वी वाई साइन 45, वी वाई और वी एक्स दैट इज इक्वल्स टू v बाई 2 इंटू कॉस 45। ये मेरे पास आ जाएगा। एंड अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1/√2 कैंसल्ड, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल गिव मी vx प्लस vy दैट विल बी इक्वल्स टू v बाई 2, बट vx इक्वल्स टू vy है, सो 2vx दैट विल बी इक्वल्स टू 2vy that will be equals to v by 2. So टॉप मोस्ट पॉइंट का अगर मैं बात करूं b1 पॉइंट का, तो vx इक्वल्स टू vy इक्वल्स टू v by 4। राइट, और नेट स्पीड अगर कोई पूछेगा तो अंडर रूट दिस स्क्वायर बाई दिस, तो नेट स्पीड मेरे पास आ जाएगा v बाई 2√2। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट b2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द b2। तो यहां पर जो b2 का कनेक्शन है उसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं, जो B2 का कनेक्शन है मैं उसके बारे में अगर बातचीत करूं, ये वाला पॉइंट मेरा V बाई 2 से आगे बढ़ रहा है और ये वाला पॉइंट मेरा 5V बाई 6 से आगे बढ़ रहा है। राइट, सो इसका जो Vx है वो मैं डायरेक्टली मेरे ख्याल से लिख सकता हूं, इसको भी मान लेता हूं। यहां पर है Vx और यहां पर है Vy, एंगल्स तो सारे 45 है। मेरे ख्याल से मैं Vx के बारे में डायरेक्टली लिख सकता हूं, जो Vx विल बी इक्वल्स टू कितना, V बाई 2 प्लस 5V बाई 6 दैट डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों का एवरेज आना चाहिए, हम बाद में भी सॉल्व करके देखेंगे जो इन दोनों का एवरेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट आना तो चाहिए। राइट, सो कितना है, अगर मैं देखूं दिस विल बी इक्वल्स टू 8V बाई 6, सो 8V बाई 6 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 4V बाई 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2V बाई 3। मेरा Vx का वैल्यू जो आ गया है वो आ गया है कितना, 2V बाई 3। नाउ Vy निकालने के लिए अगेन हमें लेंथ कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। Vy को हम दो कंपोनेंट पर रिजॉल्व कर लेते हैं, लाइक दिस एंड दिस, और Vx को भी हम दो कंपोनेंट के रिजॉल्व कर लेते हैं, लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, एंड V बाई 2 को भी ऐसे कंपोनेंट पर रिजॉल्व कर लो, और 5V बाई 6 को भी ऐसे कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो। ठीक है, नाउ ये वाले डायरेक्शन के अलोंग के अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, Vx cos 45 ये वाले रॉड के लिए Vx cos 45 माइनस Vy cos 45, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगा V बाई 2 इंटू कॉस 45। सो पहला इक्वेशन जो मेरे पास आएगा, Vx माइनस Vy
दैट इज इक्वल्स टू v/2। और दूसरा इक्वेशन के लिए मैं ये वाला रॉड का लेंथ कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करूंगा। तो ये वाला रॉड का लेंथ कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हुए Vx sin 45 प्लस Vy sin 45 दैट इज इक्वल्स टू 5v/6 cos 45। 45 होने पे साइन कॉस हम कहीं पर भी बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं Vx प्लस Vy दैट इज इक्वल्स टू 5v/6। अच्छा ध्यान देना, जैसे मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो Vx का वैल्यू जो हमने डायरेक्टली निकाले थे वो वैल्यूज मेरे यहां पास आ जाएंगे, और Vy निकालने के लिए सिंपल सा काम एक ही करना है, और वो कितना है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो 2Vy मेरे पास आएगा 5v/6 माइनस v/2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2v/6, इसको मैं क्या, हाँ 2v/6 आ जाएगा। सो v/3, सो Vy का वैल्यू आ जाएगा v/6, Vy का वैल्यू आ जाएगा v/6। और जो नेट स्पीड होगा, नेट स्पीड कोई निकालने के लिए बोलेगा, दैट विल बी अंडर रूट 2v/3 का होल स्क्वायर प्लस v/6 का होल स्क्वायर, 2v/3 का होल स्क्वायर बाई v/6 का होल स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4v² 9 प्लस v² 36, तो 16 सो दैट विल बी इक्वल्स टू √17/6 इंटू v। ये हमारा B2 वाले पॉइंट का नेट स्पीड होने वाला है। और जहां तक रही बात B3 की, ठीक है, अब B3 को निकालने के लिए वापस सेम चीज अप्लाई करेंगे। सो यहां पर ये वाला पॉइंट मेरा 5v/6 से जा रहा है, ये वाला पॉइंट मेरा v से जा रहा है, तो इसका स्पीड मैंने अगेन मान लिया Vx और Vy, तो ये मेरा है B2, ठीक है, एंड दिस इज माय B3। अच्छा Vx में डायरेक्टली लिख सकता हूं, और एनी ऑफ Vy और Vx के कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो। सो मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास Vx प्लस Vy, अब डायरेक्टली लिख रहा हूं, वो V आएगा, और Vx माइनस Vy मेरे पास आ जाएगा 5v/6। एंड नाउ इफ आई ऐड तो मेरे पास Vx आ जाएगा v प्लस 5v/6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 11v/2, सॉरी 12। और दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 2vy दैट इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा v/6। सो Vy का वैल्यू आ जाएगा v/12, राइट। एंड नेट स्पीड के बारे में अगर बात करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा मेरे पास, सो दिस विल बी इक्वल्स टू v/12, वो तो कॉमन ले लो, अंडर रूट 11² 121 प्लस 1² दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 122, सो रूट ओवर 122/12 into v, that will give me the net speed of the point B3. So इस तरीके से हम using the concept of length constraint
जो हमने रिजिड बॉडी के लिए अप्लाई किए थे, हम V1, V2 और V3 के बीच में जो वेलोसिटीज है उनके बीच में बेसिकली हम आसानी से रिलेशंस बना सकते हैं, राइट? ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर ध्यान देना, दो धागा है अलग अलग, ठीक है? सो अगर हमारे पास दो धागा है तो उन दोनों धागे का इंडिविजुअल हम पावर थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम ये वाला पार्ट को और ये वाला पार्ट को सेपरेट आउट कर दे, दोनों का, इन दोनों पार्ट को अगर हम सेपरेट आउट कर दे, राइट? सो इन दोनों को सेपरेट आउट करने के बाद हम आसानी से देख सकते हैं जो दोनों धागे में हम इंडिविजुअल लेवल पे पावर थ्योरम डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यानी मैंने प्रॉब्लम को यहां से तोड़ डाल रहा हूं, राइट? अब टेंशंस मार्क करो अलग अलग। यहां पर मान लो टेंशन है T, तो यहां पर भी है T, तो ये वाले ब्लॉक पे है 2T। यहां पर 2T है तो यहां पर ये वाला, तो ये वाला धागा है, ये T है, ये T है, तो यहां पर 2T है और यहां पर T है। तो एक जो स्ट्रिंग का एनालिसिस हो गया वो तो यहां तक हो गया। और यहां पर अगर मैं बात करूं, इस वाले धागे में T डैश मान लो, यहां पर T डैश, तो यहां पर भी T डैश, यहां पर भी T डैश, यहां पर जो लगेगा दैट विल बी 2T डैश। तो यहां पर हमारे दोनों स्ट्रिंग अलग अलग हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम दोनों ब्लॉक में अलग अलग से पावर थ्योरम लगाएंगे दोनों धागे के लिए। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2T इंटू माइनस 2T इंटू VA, यहां पर 2T ऊपर VA नीचे, और यहां पर अगर मैं देखूं 2T इंटू VB और इसमें प्लस T इंटू VB, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 2VA मस्ट बी इक्वल्स टू 3VB। तो पहले VA और VB के बीच में एक रिलेशन आएगा, आना भी चाहिए था, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ कंस्ट्रेंट जो है वो हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए था। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये वाला स्ट्रिंग को एनालाइज करूं, तो ये वाले स्ट्रिंग को एनालाइज करके हमें क्या मिलेगा, ध्यान देना, यहां पर T डैश ऊपर और VB भी ऊपर, T डैश इंटू VB, और यहां पर 2T ऊपर VC नीचे, माइनस 2T डैश इंटू VC, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास VB का वैल्यू सिंपली आ जाएगा 2VC के इक्वल। सो VB और VC में एक इंडिविजुअल रिलेशन रहेगा और VA और VB के बीच में एक इंडिविजुअल रिलेशन रहेगा। तीनों में कोई कंबाइंड रिलेशन हम ऐसे सच नहीं बना सकते हैं, राइट? बट ये दोनों इक्वेशन जो है वो हमारा इंडिविजुअल लेवल पे सेटिस्फाई होना जरूरी है। समझ में आया? ओके। सो नाउ सिमिलर क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 7, उस चीज को एनालाइज करने के बारे में सोचते हैं ना। यहां पर अगर मैं देखूं, मैंने ये वाले धागे में टेंशन को T ले लेता हूं, तो ये T T T T, ये 2T, ये T T T T T T, ये 2T, राइट? और यहां पर एक दूसरा धागा है, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, इसके ऊपर नीचे की तरफ T डैश, इसके ऊपर नीचे की तरफ T डैश, एंड D के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में 2T डैश होगा। सो अगर मैं केवल और केवल पहला वाला स्ट्रिंग को एनालाइज करूं, यानी जिसमें टेंशन T वाला जो पार्ट है उसके बारे में अगर मैं एनालाइज करूं, तो इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए, जो T वाला पार्ट है उस पे इंडिविजुअली हमारा लेंथ कंस्ट्रेंट जो है वो लगना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, T ऊपर VC नीचे, माइनस T इंटू VC,
राइट। उसके बाद 2t ऊपर VB ऊपर प्लस 2t इंटू VB, 2t ऊपर VA ऊपर प्लस 2t इंटू VA, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो जो पहला रिलेशन मेरे पास आ जाएगा दैट इज VC विल बी इक्वल्स टू 2VA प्लस 2VB, ये मेरे पास आ जाएगा। और साथ में दूसरा वाला इक्वेशन, दूसरा वाला धागे के बारे में अगर देखूं तो ये वाले धागे का भी इंडिविजुअली हमारा लेंथ कंस्ट्रेंट अप्लाइड होना चाहिए। तो T डैश डाउनवर्ड VA ऊपर माइनस T डैश इंटू VA, और फिर ये वाला T डैश नीचे और VB ऊपर माइनस T डैश इंटू VB, और 2T डैश ऊपर VD नीचे माइनस 2T डैश इंटू VD, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो VA प्लस VB प्लस 2VD, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये एक रिलेशन मेरे पास आ गया है। सो इंडिविजुअली अगर C और D में हमें रिलेशन बनाना है तो VA प्लस VB को मैं एलिमिनेट कर दूंगा इन दोनों इक्वेशन से। VA प्लस VB इक्वल्स टू माइनस 2VD, तो सिंपल सी बात है VC 2 इंटू माइनस 2VD, तो VC प्लस 4VD, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा VC और VD में आसानी से रिलेशन आ चुका है। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कंस्ट्रेंट के ऊपर, राइट।